ईरान डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ रहा, वो एक डेंजरस गेम खेल रहा है। ऐसा गेम जहां सामने टैंक्स कम दिखते हैं लेकिन पीछे की स्ट्रेटेजी पूरे रीजन को हिला देती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ईरान का ऑब्जेक्टिव हर बैटलफील्ड जीतना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है अपने से कई गुना पावरफुल अमेरिका को ऐसे मजे में फंसाना जहां जीत भी बहुत महंगी पड़े। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्टेल्थ फाइटर्स, सैटेलाइट्स, ग्लोबल बेसेस और दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री मशीन, और दूसरी तरफ ईरान। अगर दोनों सीधा कन्वेंशनल वॉर लड़ते हैं तो रिजल्ट लोगों को पता ही है क्या होगा। ईरान के लिए ये सुसाइड करना होगा, लेकिन ईरान ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर वो अमेरिका के रूल्स पर लड़ेगा तो नुकसान उसका होगा। इसलिए तेहरान ने एक सिंपल फॉर्मूला चूज किया, दुश्मन को उस जगह मत मिलो जहां वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, उसे उस जगह खींचो जहां तुम उसे स्लो, कंफ्यूज और एग्जॉस्ट कर सकते हो। यानी ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी कोर है। आखिर ये सोच आई कहां से, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान और अमेरिका के रिलेशंस ऑलमोस्ट परमानेंट हॉस्टिलिटी में बदल गए। शाह का रूल गया, नया इस्लामिक रिपब्लिक आया और ईरान पर सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और एक्सटर्नल प्रेशर का सिलसिला शुरू हो गया। ईरान के मिलिट्री प्लानर्स ने जल्दी समझ लिया कि उनके पास अमेरिका जैसा एयरफोर्स, नेवी या ग्लोबल अलायंस सिस्टम नहीं है। तो सवाल ये था, अगर डायरेक्ट पावर कम है तो सर्वाइवल कैसे होगा? ईरान का आंसर था एसिमेट्री, मतलब सीधा मुकाबला नहीं, सीधा फ्रंट नहीं, सीधा टारगेट नहीं, इनडायरेक्ट प्रेशर, लेयर्ड रिटेलिएशन, लॉन्ग गेम। ईरान का गोल अमेरिका को कॉन्कर करना नहीं है, ना ही वो वॉशिंगटन पर फ्लैग लगाने का सपना देख रहा है। उसका असली गोल ज्यादा प्रैक्टिकल है। अमेरिका को रीजन में कंफर्टेबल ना रहने दो, उसकी डिप्लॉयमेंट कॉस्ट बढ़ाओ, उसके अलाइज को इनसिक्योर फील करवाओ और उसके डिसीजन मेकर्स को हर मूव से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करो। ये विन बाय एग्जॉस्शन मॉडल है। पिलर 1, प्रॉक्सी नेटवर्क, ईरान का इनविजिबल रीच। ईरान का सबसे पावरफुल टूल उसकी रेगुलर आर्मी से ज्यादा उसका प्रॉक्सी इकोसिस्टम है। यमन में होतीज, लेबनान में हिजबुल्ला, इराक और सीरिया में अलाइंड मिलिशियाज, ये सब तेहरान के लिए एक एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट करते हैं। आप सोच रहे होंगे इस सिस्टम का फायदा क्या है? पहला, ईरान डायरेक्ट ब्लेम से बच सकता है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ईरान की बॉर्डर से बाहर होता है। तीसरा, अमेरिका और उसके अलाइज को मल्टीपल फ्रंट्स पर अलर्ट रहना पड़ता है, यानी अगर एक जगह टेंशन कम हुई तो दूसरी जगह प्रेशर बढ़ सकता है। इस मॉडल में ईरान हर जगह फिजिकली प्रेजेंट होकर नहीं, इन्फ्लुएंस के थ्रू ऑपरेट करता है और यही उसकी स्ट्रेंथ है। बैटलफील्ड को वो अपने मैप पर छोटा नहीं रखता, वो उसे पूरे रीजन में स्प्रेड कर देता है। पिलर 2, मिसाइल्स और ड्रोन्स, चीप बट इफेक्टिव पावर। ईरान को पता था कि वो अमेरिकन स्टाइल एयर डोमिनेंस क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए उसने मिसाइल्स और ड्रोन्स पर फोकस किया। ये कंपैरेटिवली सस्ते हैं, स्केलेबल है और इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बड़ा होता है। ईरान का लॉजिक सिंपल है, अगर तुम एनिमी के डिफेंसेस को टोटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो उन्हें ओवरलोड करो। एक ड्रोन शायद इंडिविजुअली वीक लगे, एक मिसाइल शायद इंटरसेप्ट हो जाए, लेकिन जब सैचुरेशन अटैक होता है, मल्टीपल ड्रोन्स, मल्टीपल मिसाइल्स, मल्टीपल डायरेक्शंस, तब डिफेंस सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता है। और यहाँ एक इकोनॉमिक लॉजिक भी है, डिफेंडर को एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर्स यूज करना पड़ता है, अटैकर कभी कभी चीपर प्लेटफॉर्म से प्रेशर क्रिएट कर लेता है। मतलब ईरान हर बार बैटलफील्ड पर सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, कॉस्ट इंबैलेंस भी क्रिएट करता है। पिलर 3, जियोग्राफी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लेवरेज। ईरान का सबसे नेचुरल स्ट्रेटेजिक वेपन है उसकी जियोग्राफी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल ऑयल ट्रांजिट का क्रिटिकल चोक पॉइंट है। दुनिया के एनर्जी मार्केट का एक बड़ा हिस्सा इस नैरो रूट से लिंक्ड है। अब इमेजिन करो, अगर ईरान यहाँ फुल क्लोजर ना भी करे, सिर्फ थ्रेट लेवल बढ़ा दे, माइंस का डर हो, नेवल हैरेसमेंट हो, टैंकर रूट्स रिस्की हो जाए, तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। ऑयल प्राइसेस ऊपर, इंश्योरेंस कॉस्ट ऊपर, शिपिंग टेंशन ऊपर। यानी ईरान को हमेशा फुल वॉर करने की जरूरत नहीं, कभी कभी सिर्फ डिसरप्शन का पॉसिबिलिटी ही इनफ होता है ग्लोबल सिस्टम को शेक करने के लिए। मल्टीलेयर वॉरफेयर, ईरान सिर्फ गन से नहीं लड़ता। ईरान की स्ट्रेटेजी को समझने के लिए एक लाइन याद रखो, ये कंट्री एक सिंगल वॉर नहीं लड़ रही, ये ओवरलैपिंग वॉर्स लड़ रही है। एक लेयर मिलिट्री है, एक लेयर इकोनॉमिक है, एक लेयर साइकोलॉजिकल है, एक लेयर पॉलिटिकल मैसेजिंग की है और एक लेयर डेटरेंस की है। अगर आप सिर्फ मिसाइल्स देखोगे, पिक्चर हाफ होगी। अगर सिर्फ प्रॉक्सीज देखोगे, पिक्चर हाफ होगी। अगर सिर्फ ऑयल रूट देखोगे, पिक्चर हाफ होगी। ईरान का रियल डिजाइन तब समझ आता है जब आप इन सब प्लेयर्स को एक साथ देखते हो। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, फियर भी एक वेपन है। ईरान जानता है कि हर स्ट्राइक का पर्पस फिजिकल डैमेज नहीं होता, कभी कभी पर्पस होता है मैसेज देना। मिसाइल टेस्ट, नेवल ड्रिल, सडन वार्निंग, रीजनल एस्केलेशन, ये सब सिग्नल्स होते हैं कि
हम पैसिव नहीं हैं, हम देख रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम रिस्पॉन्स देंगे। इससे बैटलफील्ड के बाहर भी इफेक्ट होता है, डिसीजन मेकर्स पर मेंटल प्रेशर बनता है, मार्केट रिएक्ट करता है, रीजनल कैपिटल्स अलर्ट मोड में चले जाते हैं। साइबर और इंटेलिजेंस, हिडन बैटलफील्ड, मॉडर्न वॉरफेयर में कोड और इन्फॉर्मेशन भी वेपन बन चुके हैं। ईरान ने टाइम के साथ साइबर कैपेबिलिटीज और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स पर भी इन्वेस्टमेंट किया है। इसका पर्पस सिंपल है, एनिमी को ब्लाइंड, स्लो या कंफ्यूज करना। अगर कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो, इन्फॉर्मेशन डिलेड हो या मूवमेंट ट्रैकिंग स्ट्रांग हो तो रिस्पॉन्स साइकिल अफेक्ट होती है। यानी वॉर अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, वॉर सर्वर्स, सिग्नल्स और सर्विलेंस में भी होता है। डिनाइबिलिटी गेम, क्लियर ब्लेम से बचना। ईरान का एक और स्मार्ट मूव है डिनाइबिलिटी। अगर डायरेक्ट अटैक करेगा तो ब्लेम सीधा उस पर आएगा, लेकिन जब प्रॉक्सी, इनडायरेक्ट सपोर्ट और ब्लड चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज होती है तो रिस्पॉन्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एनिमी सोचता रह जाता है डायरेक्ट रिटेलिएट करे, प्रूफ इनफ है या एस्केलेट करने से पहले वेट करे। और जब तक ये कंफ्यूजन रहता है ईरान को स्ट्रेटेजिक टाइम मिल जाता है। पेशेंस और एस्केलेशन कंट्रोल, सबसे डेंजरस बैलेंस। ईरान इंपल्सिव प्लेयर नहीं है, उसकी स्ट्रेटेजी का एक कोर फीचर है पेशेंस। वो हर प्रोवोकेशन का इंस्टेंट रिप्लाई नहीं देता, वो ऑब्जर्व करता है, एनवायरनमेंट रीड करता है, फिर टाइमिंग चूज करता है। साथ ही ईरान एस्केलेशन को केयरफुली कैलिब्रेट करता है। प्रेशर इतना हो कि मैसेज क्लियर रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि फुल स्केल वॉर अनअवॉइडेबल हो जाए। ये टाइट रोप वॉक जैसा है और इसी में ईरान की मैच्योरिटी दिखती है। सिस्टम टारगेट स्ट्रेटेजी, एनिमी को सोचने पर मजबूर करो। ईरान का ऑब्जेक्टिव हर बार मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कभी कभी ऑब्जेक्टिव होता है एनिमी के डिसीजन मेकिंग सिस्टम को जैम कर देना। अगर हर स्ट्राइक के बाद वॉशिंगटन को ऑप्शंस वे करने पड़े, अगर अलाइज नर्वस हो जाए, अगर कमांडर्स को मल्टीपल फ्रंट्स देखने पड़े, तो ईरान अपना काम कर रहा है। ये वॉर सोल्जर्स के अगेंस्ट ही नहीं, सिस्टम के अगेंस्ट भी है। कॉस्ट और फटीग स्ट्रेटेजी, लॉन्ग गेम का असली इंजन। ईरान समझता है कि लॉन्ग कन्फ्लिक्ट में सिर्फ वेपन्स डिसाइड नहीं करते, कॉस्ट और विल पावर भी डिसाइड करते हैं। अगर अमेरिका को हर जगह शिप्स, बेजेस, रिसेप्टर्स, सर्विलेंस और रेडीनेस मेंटेन करनी पड़े तो बर्डन बढ़ता रहता है। और जब बर्डन लंबा चलता है, फटीग आती है। पब्लिक फटीग, पॉलिटिकल फटीग, अलायंस फटीग, फाइनेंशियल फटीग। ईरान इसी एट्रिशन लॉजिक को वेपन बना देता है। अब इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? इंडिया के लिए ये सिर्फ एक डिस्टेंट जियोपॉलिटिकल स्टोरी नहीं है। ईरान यूएस टेंशन का डायरेक्ट लिंक एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट्स और रीजनल स्टेबिलिटी से है। इंडिया को एक साइड अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन करनी है और दूसरी साइड वेस्ट एशिया की इंस्टेबिलिटी का इकोनॉमिक इफेक्ट भी हैंडल करना है। यानी इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बैलेंस, ना ओवर रिएक्शन, ना ब्लाइंड अलाइनमेंट, न स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस। आज जो मॉडल चल रहा है वो ट्रेडिशनल डिक्लेयर्ड वॉर से अलग है। ऑफिशियल वॉर नहीं, लेकिन वॉर लाइक एक्शंस चल रहे हैं। प्रॉक्सी अटैक्स, साइबर प्रेशर, मैरीटाइम टेंशन, डेटरेंस सिग्नलिंग, सब कुछ एक शैडो वॉर का पार्ट लगता है। और ईरान इस स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का एक्सपीरियंस प्लेयर बन चुका है। और यहाँ एक और सब्टल चीज समझनी जरूरी है, ईरान कभी भी एक स्ट्रेटेजी पर डिपेंड नहीं करता, वो कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करता है। आज प्रॉक्सीज स्ट्रांग है, कल साइबर होगा, परसों ड्रोन्स और एडवांस्ड होंगे। मतलब गेम फिक्स नहीं है, गेम इवॉल्व हो रहा है और इसी वजह से अनप्रेडिक्टेबल है। ईरान को समझने के लिए सिर्फ उसकी जीडीपी, सिर्फ उसकी एयरफोर्स या सिर्फ उसके सैंक्शंस मत देखो, उसका रियल पावर मॉडल दूसरी जगह है। एडेप्टेशन, पेशेंस, प्रॉक्सीज, जियोग्राफी, मिसाइल्स, कंफ्यूजन और लॉन्ग टर्म प्रेशर। ईरान डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ रहा, वो एक डेंजरस गेम खेल रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि इस गेम का पर्पस एक बड़ा एक्सप्लोजन करना नहीं, बल्कि एनिमी को इतना स्ट्रेच कर देना है कि हर जीत अधूरी लगे। इसलिए ईरान को कमजोर समझना सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती हो सकती है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।